ओके बाय कौन लंदी हुई है बाय नानी नु रीच नानी नु हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं आ गई हूँ किचन में और हमने नाश्ता वाश्ता कर लिया था। तो मैंने दीदी के लिए बनाई थी चाय, मालती दीदी के लिए। वो थोड़ा सा जल्दी आ गए थे तो उनके लिए मैंने चाय बना दी। बहुत ठंड थी आज और ये खेल रही थी रिमोट के साथ। और मेरे ना सर में बहुत ज़्यादा हो रहा है डैंड्रफ। तो मेरी मम्मी ने बताया है कोकोनट ऑयल गरम करके उसमें थोड़ा सा लेमन डालकर वो लगाओ स्कैल्प में, तो ना डैंड्रफ बहुत कम हो जाता है। ये मुझे पहले भी बताया था बट मैं ना आलसी हूँ, मैं करती नहीं हूँ। एक आध बार कर लिया बट अभी ना बहुत ज़्यादा हो रहा है और ठंड में और भी ज़्यादा हो जाता है। रहमत होने के बाद मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए हैं। तो मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना ही है क्योंकि मेरी जो बाल बीच की मांग है ना इतनी चौड़ी हो गई है, बाल बहुत ज़्यादा कम हो गए। तो मैंने मालती दीदी को बोला, हमारे हाउस हेल्पर हैं ये, इनको मैंने बोला सर में तेल लगाने के लिए। तो उन्होंने फटाफट से तेल लगाया सर में और फिर मैंने सर में तेल लगा के जल्दी से जूड़ा बांध के मैं आ गई थी किचन में। एज़ यूजुअल किचन में पड़े थे बहुत सारे बर्तन हमारे नाश्ते के। तो नाश्ते के बर्तन मांजने से पहले मैंने सोचा मैं रेहमत को थोड़ा सा कुछ खिला दूँ। उसको तैयार करके मैंने पहले उसको दूध बिस्किट खिलाया। मीठा ज़्यादा खाती नहीं है बट अभी थोड़ा थोड़ा खाने लगी है। दूध बिस्किट खा लेती है थोड़ा सा, बट ये मुझे बहुत परेशान कर रही थी, इधर उधर भाग रही थी। इसलिए मैंने इसको वॉकर में बिठाया है ताकि एक जगह रहे और फिर आराम से खाए। खा के फिर ये सो गई थी। मैंने इसको सुला के मैं धीरे धीरे किचन में आई क्योंकि इसको थोड़ी सी भी आवाज़ होती है ना ये फटाफट उठ जाती है और फिर काम नहीं करने देती है। क्योंकि मम्मी भी छत पे थे, मम्मी करवा रहे थे सफाई छत की। तो मैंने जल्दी जल्दी से सारे बर्तन साफ़ किए और बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने किचन सारा साफ़ किया और लेट हो गए थे तो समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। तो मैंने फिर फटाफट से बनाने का सोचा खिचड़ी, क्योंकि खिचड़ी एक ऐसी चीज़ है जो टेस्टी भी लगती है और जल्दी भी बन जाती है। तो मैंने रख दी थी खिचड़ी, येलो दाल और थोड़ी सी ग्रीन दाल डालकर मैंने उबालने के लिए रख दी थी, हल्दी और नमक डालकर। उसके बाद मैंने किया तड़के का, तैयार किया सब कुछ, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और टमाटो, ये सारी चीज़ें डाल के मैं बनाती हूँ अच्छे से एकदम मसालेदार खिचड़ी। तो मैंने सारा जीरा, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च भूनने के बाद फिर मैंने इसमें डाली प्याज, उसके बाद डाले टमाटर और जब वो अच्छे से गल गए उसके बाद मैंने इसमें डाली खिचड़ी में सारा डाल दिया। लेकिन मैंने रहमत के लिए निकाल के उसके बाद लाल मिर्च डाली थी। ये मिर्च खाती है बट मैं इसको काली मिर्च वाला खिलाती थी थोड़ा बहुत, या थोड़ा सा हरी मिर्च वाला। तो हमारे घर आ गए थे अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, जो कि आई है ऑस्ट्रेलिया से। ये छोटी सी बच्ची और ये है मिनी, नाम है इनका। ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो ये हमसे मिलने आए थे। ये इंडिया आई हुई है कुछ दिनों के लिए, तो पापा मम्मी से मिलने आए थे। और ये है इनका भाई गणेश। तो ये कह रहा था अच्छा भाभी ब्लॉग बना रहे हैं, तो वो हाय कर रहा था। ये इनकी बेटी एक नूर, बहुत ही सुंदर नाम है, बहुत ही अच्छा नाम है। तो रहमत तो बच्चे को देख के वैसे ही बहुत खुश हो जाती है, ये तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खेल रही थी। और फिर हम बातचीत करने लगे। फिर मैंने इन लोगों के लिए गरम किया गाजर का हलवा, जो कि मेरी सासू माँ ने बनाया है। जब ये लोग आए थे हम उस टाइम लंच कर रहे थे, तो फिर मैंने फटाफट से लंच किया और फिर इनके लिए गाजर का हलवा गरम किया। इन्होंने फिर हलवा खाया। और ये गणेश अपनी भांजी को लेके खड़ा हो गया था, तो रहमत रोने लग गई। रहमत कह रही थी जब ये बाहर जा रहे हैं तो मुझे कैसे छोड़ के जा रहे हैं, और बस चिल्लाने लगी। तो गणेश ने फिर उसको भी गोद में ले लिया। और उसके बाद मैंने गाजर का हलवा जब गर्म हो गया उसके बाद मैंने सबको गर्म हलवा दिया। उसके बाद मैंने इनके लिए बनाई थी कॉफ़ी। तो कॉफ़ी पी इन लोगों ने, और मैंने अपने लिए भी कॉफ़ी बनाई थी, थोड़ी सी ज़्यादा बन गई थी। और मीठी मैं पीती नहीं हूँ इसलिए मैंने थोड़ी सी उसमें और दूध डाल के उसको और पकाया। तो ये दोनों खेल रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे दोनों के दोनों। ये इससे थोड़ी छोटी है, ये रहमत 9 मंथ की है और ये 6.5 मंथ की है शायद। तो रहमत इसके साथ बहुत खेल रही थी, ये भी बहुत खेल रही थी। दीपू ने भी एक को लिया, फिर दूसरा भी बोलने लग गया मुझे भी ले, तो फिर उसने दोनों को ले लिया और इनका आ गया था फिर जाने का टाइम। चलो चलो अपने ये मामा की ड्यूटी है सारी। मामा की ड्यूटी है सारा कपड़े डायपर लेके जाना।
फिर हमने इन सबको किया गुड बाय। मिनी बनाने लगे थे इसको कैप। बच्चे कैप भी नहीं पहनते, कोई बच्चा नहीं पहनता, रहमत भी नहीं पहनती है। तो बस जो देना दाना हो रहा था वो हो रहा था। उसके बाद ये चल दी अपने घर के लिए और ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, छोटी सी बच्ची। बहुत क्यूट है ये बेटी, बहुत क्यूट है और नाम भी इसका बहुत अच्छा है, एक नूर। अनएक्सपेक्टेडली कोई घर में आ जाता है ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। जिनका पता होता है तो चलो माइंड सेट रहता है कि हाँ कोई आ रहा है, बट जिनका नहीं पता होता वो आ जाता है तो फिर वो अलग ही फीलिंग होती है। बट फिर ये चले गए अपने घर वापस और मैं पीने लगी थी कॉफ़ी जो कि ठंडी हो चुकी थी। तो हम सो गए थे थोड़ी देर के लिए। फिर जब मैं शाम को उठी तो फिर वही अपना मैंने खाने की तैयारी की, अपने डिनर की। मैंने बनाए थे जीरा आलू। तो जीरा आलू बनाने के बाद फिर मैंने बनाई थी रोटियां बना दी। फिर सबने खाया खाना और खाना खाने के बाद एज यूजुअल मैंने बनाया दूध हल्दी वाला, पापा के लिए, मम्मी के लिए और अपने लिए ऑफकोर्स। मेरा जो दूध होता है वो थोड़ा सा अलग बनाती हूँ बिकॉज मेरे बैक पेन बहुत ज़्यादा होती है। तो मुझे ये नुस्खा मेरे ससुर जी ने बताया। इसमें दूध में डालते हैं, कच्ची हल्दी तो होती है ऑलरेडी, इसमें मैं डालती हूँ सौंफ, फेनल सीड्स जिसको बोलते हैं, और दालचीनी, सिनेमन और क्या डालते हैं, मिश्री डालते हैं धागे वाली। तो वो डाल के इसको अच्छे से पकाना होता है। 1 गिलास दूध को आधा गिलास करना होता है। वो बनाने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, मैंने दूध पिया और बस इस व्लॉग में इतना ही। अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।